सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे निफ्टी 50 की और साथ ही साथ में हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे। उसी से पहले हम सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में बात करेंगे, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बात करेंगे। साथ ही साथ में आज कुछ आरबीआई पॉलिसीज का न्यूज भी आया है, हम उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। और उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा एफ आई डीआई डेटा जो है उनका भी हम ऑल ओवर डेटा देखने वाले हैं कि डीआईएस जो है वो मल्टीपल दिनों से बाइंग कर रहे हैं और जो एफआईआईज है वो मल्टीपल टाइम से सेलिंग कर रहे हैं। उसी कंपैरिजन में अगर आने वाले दिनों में अपने को बाजार में एक बहुत ही अच्छे खासे ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ में आप एक लाइक भी कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी लगातार बनाता रहूं। तो उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो, पिछले टाइम में कुछ दिनों पहले आरबीआई एमपीएससी मीटिंग अगस्त 2025 में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बोला था कि जो यूएस टेरिफ अपने इंडिया पे यूएस टेरिफ लगने की वजह से, आपको पता ही होगा, ऑलमोस्ट यूएस ने इंडिया पे 25% का टेरिफ लगाया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर यूएस इंडिया फेस 25% टेरिफ। बोले तो यूएस ने इंडिया पे 25% के अप्रॉक्स का टेरिफ लगाया था। साथ ही साथ में इंडिया से कनेक्टेड जो भी आजू बाजू की स्टेट है, जैसे कि जैसे कि सॉरी पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका हो गया, तो इन्हीं सभी चीजों पर 20 ओनली 15% का ही टेरिफ लगा है, एज कंपेयर इंडिया के 25% लगा हुआ है। तो क्या हो रहा है, इंडिया का ऊपर टेरिफ लगने की वजह से यहाँ पर अगर कट रेट जो है, अगर कट रेट थोड़े बहुत कम हो जाते तो ये मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता था। या फिर अगर 6.5 आ जाता था, गलती से 1.5% कट रेट बढ़ जाता था, तो ये बहुत ही इफेक्ट करता था इंडियन बाजारों में और अपने को इंडियन बाजार में बहुत ही अच्छा खासा डाउनसाइड ट्रेंडिंग फॉल देखने को मिल सकता था। बट यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने जो कट रेट है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करे, कोई भी बदलाव नहीं किया है। जो कट रेट थे वो पिछले टाइम 5.5% के आसपास थे, इस बार भी 5.5% के आसपास ही है। तो कहीं ना कहीं अभी इसका हमको थोड़ा बहुत इफेक्ट बाजार पे भी देखने को पड़ेगा। अब मैं इसको आपका एक प्रोसेस समझाना की कोशिश करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। तो क्या होगा होता है, अभी अपन समझ लो, अपन एक्स वाई जेड कंपनी से अभी इंटरेस्ट लोन ले रहे हैं। तो लोन लेते थे तो क्या होता था, अगर अभी अपने को अप्रोक्स 10% के आसपास भरना है लोन में, अगर यही कट रेट अगर कम होता था तो हमको क्या कितना परसेंट भरना था, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हमको 8% के अप्रॉक्स भरना पड़ता था। अभी यही कट रेट अगर बढ़ जाता था तो हमारे को ऑलमोस्ट 12% के आसपास भरना पड़ता था। तो हम एक्चुअली जो जेन्युइन बंदा या फिर जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं मार्केट का सर्कल घूम रहा है। तो कोई लोग जो है वो क्या करते हैं, मार्केट से पैसा, बोले तो बैंकों से कर्जा लेते हैं, पैसा लेते हैं और उसको वहां से बोले तो कर्जा लेके वो कहीं ना कहीं कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके वहां से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करते हैं। और उसके बाद में जो बैंक है उनको वो कहीं ना कहीं जो भी एक्सवाइजेड रिटर्न होता है वो रिटर्न कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बैंकों से जो पैसा है ये कहीं ना कहीं पूरे मार्केट में गोल घूमता है और उसी का इफेक्ट जो है अपने को बाजारों में देखने को मिलता है। बट अभी कोई भी चेंजेस नहीं होने की वजह से भी अभी लोग क्या है, इक्वल होने की वजह से भी अभी अगर इमेजिन करो, निफ्टी 50 जो है अपने आप में एक बार थोड़ा बहुत कल के दिन में करेक्ट कर सकता है। 24,250, 24,000 साइकोलॉजिकल नंबर है। उसके बाद से अपने को एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलता है। या फिर अगर कल के दिनों में अगर जो प्राइस है 24,700, 750 के ऊपर निकलता है तो बैंक निफ्टी में अपने को एक अगेन निफ्टी में एक अपने को अगेन पुल बैक देखने को मिलेगा। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर अभी अब निफ्टी के अगर बैंक निफ्टी के अगर सॉरी बैंक निफ्टी की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन आ रहा है नीचे की तरफ से। बैंक निफ्टी मल्टीपल टाइम अप ट्रेंड में था, मल्टीपल टाइम इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से सपोर्ट बना के अपसाइड मोमेंटम कर रहा था। प्रीवियस टाइम पहले कुछ टेरिफ वगैरह न्यूज वगैरह की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, उसके बाद में अभी सेलिंग कंटिन्यू है। अगर गलती से भी और अगर कल के दिन सेलिंग बोले तो अभी कोई भी सेंटीमेंट चेंजेस नहीं हुए, तो अगर कल के दिन अगर निफ्टी 50 जो है वो अगर सॉरी अपन बैंक निफ्टी देख रहे थे, बैंक निफ्टी जो है अगर अपने आप में इस एरिया के नीचे निकलता है, सब में अराउंड 55,180 के नीचे निकलता है, तो बैंक निफ्टी में अपने को एक करेक्शन देखने को मिल सकता है 55,000 का। उसके नीचे भी अगर आता है प्राइस तो अपने को 54,000 के आसपास का अपने को बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो उससे से पहले हम थोड़ा सा एफ आई डी डेटा के बारे में एक बार देख लेंगे। अब तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टॉक एज एक बार देख लेंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सॉरी
यहाँ पर आप स्टॉक एज देख लो। एक बार क्या है, जो एफ आई एस दिया है वो कहीं ना कहीं मल्टीपल टाइम से जो है ना सेलिंग ही करते रह रहे हैं। यहाँ पर आप जितना भी स्क्रॉल कर लो, यहाँ पर आप देखना फर्स्ट नंबर पे जो दिख रहा है आपको वो एफ आई आई कैश मार्केट है, सेकंड नंबर पे जो दिख रहा है वो डी आई कैश मार्केट है। एक्चुअली एफ आई कैश मार्केट और डी आई कैश मार्केट होता क्या है? एफ आई कैश मार्केट बोले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डी आई बोले तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बट इंडियन मार्केट पे बहुत बड़ा मेन इफेक्ट करता है एफ आई का, क्योंकि एफ आई अगर अच्छी खासी बाइंग करते हैं तो मार्केट में अपने को अच्छा ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलता है। बट यहाँ पर आप देखो मल्टीपल दिनों से डी जो है वो खरीद ही रहे हैं और एफ जो है वो अपने आप पे सेलिंग ही कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एफ कंटिन्यू सेलिंग कर रहे हैं एज कम्पेयर डी जो है वो अपने आप में अच्छी तरह से बाइंग ही कर रहे हैं यहाँ पर। बट अभी कंपैरिजन में रिसेंटली देख सकते हो कल का जो एफ आई डी डेटा था उसमें सिर्फ और सिर्फ 22,000 करोड़ की सेलिंग हुई थी और डी में जो है 3,840 करोड़ की सेलिंग हुई थी। ये जो सेलिंग है ये बड़े प्लेयर्स जो है डी के जो बड़े प्लेयर्स है वो कहीं ना कहीं मार्केट में ज्यादा जो मार्केट को बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्ट पैसा डालते रह रहे हैं कि मार्केट में ज्यादा पैनिक सिचुएशन ना हो, मार्केट ज्यादा ही बड़ा क्रैश ना हो। अगर आज भी एफ आई डी थोड़ा बहुत निगेटिव आता है तो अपने को निफ्टी फिफ्टी में एक अच्छा खासा आने वाले दिनों में ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलेंगे। तो वो कैसे देखने को मिलेंगे अपन वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी एक बार हम निफ्टी फिफ्टी में भी एक बार देख लो। निफ्टी फिफ्टी में भी सेम पैटर्न बना हुआ बैंक निफ्टी के जैसा। प्रीवियस टाइम पहले जो प्राइस है वो अपने आप में अप ट्रेंड था, ट्रेंड लाइन के आसपास से देख सकते हो मल्टीपल टाइम रिटेस्ट होकर कहीं ना कहीं अपसाइड मोमेंटम कर रहा था। उसके बाद में लोअर लो प्राइस एक्शन बना के प्राइस जो है अपने आप में स्लो एंड स्टडी नीचे की तरफ आ रहा है। अगर कल के डेट में जो है निफ्टी फिफ्टी अगर गलती से भी 24,500 के नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी में अपने को 24,120 तक अपने को अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर इसके नीचे भी फॉल करता है तो निफ्टी में अपने को आने वाले दिनों में 23,750 के आसपास टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर आप ऑप्शन चेन को भी देख लोगे तो ऑप्शन चेन भी एक बार अपन देख ही लेंगे, अगर देख रहे हैं तो डिस्कस ही कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन चेन पे भी क्या है, सॉरी, ठीक है, ऑप्शन चेन आप देख लेना, इस एक्सपायरी का देख लेना, नेक्स्ट एक्सपायरी का देख लेना और मंथली एक्सपायरी का देख लेना। ऑप्शन चेन पे भर भर के जो है कहीं ना कहीं कॉल सेलर बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे तादाद में ओआई निकला हुआ है। आप ओपन इंटरेस्ट है, आप एक बार जाके देख लेना। तो उसी के साथ में अगर प्राइस 24,300 24,120 भी अपने को डेली टाइम फ्रेम में अपने को देखने को मिल सकता है। तो उसी के साथ में अभी हम थोड़ा सा 50 मिनट में आ जाएंगे। तो 50 मिनट में देख लो, आपको बैंक निफ्टी फिफ्टी बहुत ही अच्छी जगह पर देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ में यहाँ पर आप देखना एक बार निफ्टी फिफ्टी में क्या है, एक अपने आप में सब में अराउंड 530 के आसपास एक बहुत ही एक माइनर एक अच्छा खासा स्ट्रांगली एक जोन बना हुआ है, एक सपोर्ट बना हुआ है स्ट्रॉन्ग। उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो रिजेक्शन के लिए निफ्टी फिफ्टी में एक अपने को अच्छा खासा ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रहा है। ओके, उसी के साथ में यहाँ पर आप एक चीज देखना, अपने को एक निफ्टी में एक अच्छा खासा बियरिश पैटर्न भी देखने को मिल गया है जो कि ये अपने आप में बियरिश ट्रेंड ही इंडिकेट करता है। तो उसी के साथ में अगर इमेजिन करो कल निफ्टी का जो है अपने आप में इस एरिया के आसपास फ्लैट ओपन होता है, हम पहले इसके पहले बैंक निफ्टी को देख लेंगे। बैंक निफ्टी भी 50 मिनट में बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर अगर मैं यहाँ पर सब में अराउंड देख लेना 55,200 एक अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट एरिया है। उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी जो है बैंक निफ्टी में अपने आप में 55,600 से लेके 55,560 यहाँ पर आप देखना। बैंक निफ्टी जो है प्रीवियस टाइम पहले लोअर डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद में अभी बैंक निफ्टी जो है सस्टेन कर रहा है। जब भी रेंज का ब्रेकआउट होता है या फिर रेंज का ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट में अपने को अच्छे खासे फ्लक्चुएशन अच्छे खासे मूवमेंट देखने को मिलते हैं। अगर बैंक निफ्टी का इमेजिन करो, बैंक निफ्टी का कल के डेट में अपने आप में फ्लैट ओपन होता है और लोअर लो प्राइस एक्शन बना के बैंक निफ्टी अपने आप में इस स्विंग के नीचे निकलता है, 55,320 के नीचे निकलता है। तो उस केस में हम एक पुट साइड एंट्री प्लान करेंगे, जिस केस में हमारा टारगेट रहने वाला है 55,200। अगर बैंक निफ्टी जो है इमेजिन करो, अगर बैंक निफ्टी 55,200 के नीचे भी निकलता है तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर आप देखना डेली टाइम फ्रेम में आपको एक गैप देखने को मिलेगी। मैं पर एक रेक्टेंगल जोन से उसको मार्क कर लूंगा। तो मेरे को ये गैप पे भी ज्यादा बिलीव है, क्योंकि जब भी प्राइस है वो कहीं ना कहीं अपने आप में गैप को कंज्यूम करने के लिए आता ही आता है। यहाँ पर आप देखना 55,000 तक अपने को बैंक निफ्टी में अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर फ्लैट ओपन होता है
फ्लैट ओपन होने के बाद में प्राइस इस एरिया के नीचे निकलता है तो हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट क्या हो जाएगा, स्कैल्पिंग ट्रेड 55,200 उस एरिया के नीचे भी निकलता है तो साइकोलॉजिकल नंबर है जो कि 55,000 जो है ये अपने आप में बहुत ही साइकोलॉजिकल नंबर है। मैं साइकोलॉजिकल नंबर पे भी बिलीव करता हूँ। जैसे कि आपको पता होगा 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, तो इसके अंदर बीच के नंबर नहीं रहते तो कहीं ना कहीं इसे साइकोलॉजिकल नंबर बोलते हैं। तो उसी के साथ में अभी अपने को 55,000 तक भी अपने को बैंक निफ्टी में टारगेट देखने को मिलेंगे। अब कंफ्यूजिंग कब होगा, प्राइस में एक तो बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिलेगा या फिर गैप डाउन देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अभी आप देख सकते हो अगर बैंक निफ्टी का जो है 55,600 एक अच्छा खासा एरिया है, अगर इस एरिया के आसपास गैप अप ओपन होता है और 1 मिनट में प्राइस नीचे की तरफ आता है तो उस केस में भी आप एग्रेसिवली नहीं, थोड़ा सा कम लॉट साइज में आप पुट साइड एंट्री प्लान कर सकते हो जिसका टारगेट आपको रहने वाला है 55,450 और उसके नीचे भी अगर निकलता है तो 55,200 तक भी आप होल्ड कर सकते हो। या फिर अगर प्राइस जो है 55,000 के आसपास से गैप अप ओपन होता है तो उस केस में एक बार रिटेस्ट का वेट करना। अगर 55,400 के बाद रिटेस्ट में प्राइस पुल बैक में ऊपर निकलता है और 55,600 इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग करता है तो उस केस में हम थोड़ा सा वेट करेंगे और हम कॉल साइड अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, पुट साइड इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। अगर प्राइस का गैप डाउन ओपन होता है डायरेक्टली 55,200 का तो हम उसमें भी हम थोड़ा वेट करेंगे, एक बार प्राइस 54,200 के बाद रिटेस्ट करने जाता है। अगर उसके बाद में अगर प्राइस कंटिन्यू पुल बैक में आता है तो उसके बाद हम एक पुट साइड एंट्री प्लान करेंगे। या फिर अगर जो प्राइस है, अब अगर जो प्राइस है वो अगर इमेजिन करो अगर डायरेक्टली अपने आप में गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद में क्या हुआ, प्राइस अपने आप में लोअर लो प्रोजेक्शन बना के कंटिन्यू नीचे आ रहा है और 55,200 के नीचे कुछ 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग मिलता है तो उस केस में हम पुट साइड एंट्री प्लान करेंगे जिसका हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट रहने वाला है 55,000। अगर 55,000 के नीचे प्राइस निकलता है तो 54,800 भी अपने को आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बट अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चले जाएंगे तो यहाँ पर आप देखना एक चीज को देखना, प्राइस जो है वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छे खासे लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। 55,000 जो नंबर एरिया है ये अपने आप में बहुत ही अच्छा खासा एरिया है। अगर 55,000 यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस मल्टीपल टाइम अपसाइड गया, यहाँ से भी अपसाइड मोमेंटम करा। अगर यहाँ से प्राइस गलती से पैनिक अगर निकलता है तो अपने को बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। 54,000 तक से लेके 53,000 तक एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, वहां तक भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक बार आप ऑप्शन चेन देख लेना, 53,000 54,000 का ओआई डेटा देख लेना, उसके बाद आपको चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। अभी अगर हम बात कर ले बैंक निफ्टी की तो यहाँ पर आप एक चीज देखना, बैंक निफ्टी में जो साइकोलॉजिकल नंबर है 24,500 का एक अच्छा खासा स्ट्रांगली नंबर है। यहाँ पर भी आप देखो मल्टीपल टाइम प्राइस ऊपर गया, इस पर एरिया के आसपास आया वापस से ऊपर गया, इस एरिया के आसपास आया वापस से ऊपर गया। अभी प्राइस लोअर लो बना के नीचे आ रहा है और कहीं ना कहीं इसी एरिया के आसपास अभी पुल बैक में नीचे खड़ा हुआ है। अगर प्राइस गलती से भी इस एरिया के नीचे निकलता है तो इस एरिया के आसपास के जितने भी बायर्स है वो कहीं ना कहीं पैनिक हो सकते हैं। पैनिक के बाद अपने को प्राइस में एक अच्छा बड़ा करेक्शन अपने को निफ्टी फिफ्टी में देखने को मिल सकता है। और 24,100 का आप एक बार ओपन इंटरेस्ट और ओआई डेटा देख ही लेना ऑप्शन चेन पे, आपको ऑटोमेटिक चीज समझ में आ जाएगी। अगर गलती से भी निफ्टी फिफ्टी इस एरिया के नीचे करेक्ट करता है तो 24,100 अपने को श्योर शॉट टारगेट देखने को मिल सकते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अगर हम बात कर ले 15 मिनट टाइम फ्रेम की तो आपको पता होगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या हुआ है। जैसे कि आपको निफ्टी फिफ्टी भी अपने आप में एक चैनल के अंदर है, उसी के साथ में जैसे कि आपको मैंने बताया एक अच्छा खासा बियरिश पैटर्न बना हुआ है। अगर प्राइस जो है अपने आप में इस एरिया के आसपास इमेजिन करो इस एरिया के आसपास फ्लैट ओपन होता है, हम वेट करेंगे प्राइस को लोअर लो प्राइस एक्शन के अंदर 24,550 के नीचे अगर निकलता है तो निफ्टी में हम एक पुट साइड एंट्री प्लान करेंगे जिसका हमारा फर्स्ट मिनिमम टारगेट रहेगा 24,500। अगर उसके नीचे भी अगर प्राइस निकलता है तो हमारा जो मिनिमम टारगेट हो सकता है गाइस 24,400 भी अपने को अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और आने वाले दिनों में अगर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं तो निफ्टी में 24,100 तक भी अपने को अच्छे खासे स्ट्रांगली टारगेट देखने को मिलेंगे। अब पैनिक कब होगा, अगर इमेजिन करो कल निफ्टी का 24,650 के आसपास गैप अप ओपन होता है और मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन के आसपास से रिजेक्शन मिला था, यहाँ पर आप देख सकते हो गैप अप ओपन हुआ, रिजेक्शन हुआ। तो यहाँ पर अगर गैप अप ओपन होता है 24,650 के आसपास से और ऐसे अपने को 1 मिनट में अगर लोअर लो प्राइस रिजेक्शन दिखता है तो उसके से आप 100% पी सेट प्लान कर सकते हो जिसका टारगेट आपका फर्स्ट
रहने वाला है 24,600, सेकंड टारगेट रहने वाला है 24,500। व्हाट इफ अगर प्राइस इस एरिया के नीचे निकलता है तो आप आपके टारगेट को होल्ड कर सकते हो आने वाले दिनों में 24,450 और 24,300 तक आपको डाउनसाइड पी साइड टारगेट देखने को मिलेंगे। अब प्राइस जो है, अगर इमेजिन करो कल डायरेक्टली इस एरिया के नीचे जो निफ्टी का जो है डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम थोड़ा वेट करेंगे, एक बार प्राइस को करेक्ट करने देंगे। अगर प्राइस पुल बैक में नीचे आता है तो उस केस में हम पी साइड इंटरेस्टेड होंगे, या फिर अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद में प्राइस अपने आप में लोअर लो प्राइस एक्शन बनाता है, 5 मिनट में कंटिन्यू नीचे की तरफ जाता है, तो उस केस में आप प्रीवियस स्विंग का एसएल डाल के पुट साइड एंट्री प्लान कर सकते हो, और जिसका टारगेट रह सकते हो 24,100-150 तक आप अच्छे खासे पोजिशनली टारगेट को होल्ड कर सकते हो। उसी के साथ में अगर आपको मेरा वीडियो अगेन अच्छा लगे हो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।